साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी का आज का टॉपिक है गुरु जी की सीख। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि दुनीचंद नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति लाहौर में रहता था। पैसा इकट्ठा करने की धुन सदा उसके सिर पर सवार रहती थी। लोग बताते हैं कि जब उसके पास 1 लाख रुपया हो जाता तो वह अपनी हवेली पर एक नया झंडा गाड़ देता। इस तरह करते करते उसके घर पर 20 झंडे लहराने लगे। श्री गुरु नानक देव जी मानव कल्याण यात्रा करते हुए जब लाहौर पहुंचे तो दुनीचंद को भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दुनीचंद जी श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर में चरण डालने के लिए मनवा लिया। श्री गुरु नानक देव जी जब उसके घर गए तो झंडे देखकर पूछने लगे, दुनीचंद जी, ये झंडे क्यों लगा रखे हैं? दुनीचंद बोला, महाराज, जब भी मेरे पास 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है मैं अपने मकान पर एक झंडा लगवा देता हूँ ताकि पता चल सके कि अब मैं इतनी माया का स्वामी बन चुका हूँ। श्री गुरु नानक देव जी ने मन ही मन में सोचा कि इसे समझाना चाहिए कि यह माया किसी का सदा साथ देने वाली नहीं। इस बात को समझाने के लिए वह किसी अवसर का इंतजार करने लगे। जब वह अपने स्थान पर वापस लौटने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने दुनीचंद को अलग ले जाकर कहा, दुनीचंद जी, आप मेरा एक काम करेंगे? क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपका दास हूँ। आप कृपा करके आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या सेवा है? दुनीचंद ने बड़े नम्र भाव से कहा। श्री गुरु नानक देव जी ने अपने चोले में से एक सुई निकालकर उसे देते हुए फरमाया, मेरी यह सुई अपने पास रख लो, अगले जन्म में मैं आपसे ले लूँगा। तदुपरांत आशीर्वाद देकर श्री गुरु नानक देव जी अपने निश्चित स्थान की ओर चल पड़े। उधर दुनीचंद की पत्नी हैरान थी कि मुझसे छिपाकर गुरुजी ने न जाने मेरे पति के कान में क्या कहा है। पत्नी रह ना सकी और झट से दुनीचंद से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में गुरुजी ने क्या कहा था। दुनीचंद ने बताया, उन्होंने एक सुई संभालने को दी है और कहा है कि अगले जन्म में ले लूँगा। पत्नी ने हैरान होकर कहा, तुम अजीब आदमी हो, तुम्हें क्या इतना भी पता नहीं कि मरने वाले के संग कुछ नहीं जाता? फिर तुम यह सुई कैसे अपने साथ ले जा सकोगे? गुरुजी ने जरूर कुछ और कहा होगा। हैरानी से दोनों पति पत्नी गुरुजी के पीछे दौड़ पड़े। पास पहुंचकर दुनीचंद ने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा है कि यह सुई आप अगले जन्म में मुझसे ले लेंगे, परंतु मृत्यु के समय मैं इस सुई को साथ कैसे ले जा पाऊंगा? श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, वैसे ही ले जाना जैसे अपने करोड़ों रुपए ले जाओगे। दोनों एकदम बोल उठे, महाराज, ये करोड़ों रुपए भी यही रह जाएंगे, ये भी साथ नहीं जाएंगे। श्री गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर इस माया को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उस माया को क्यों नहीं जोड़ते जो साथ जाने वाली है? सच्ची दौलत को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करते? सत्य परमात्मा को भूलकर असत्य माया के पीछे भागना ठीक नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने सदा ही
सच्ची दौलत को इकट्ठा करने का उपदेश दिया है। जीवन यापन के लिए माया का अपना महत्व है। महापुरुष नकारते नहीं, लेकिन माया को ब्रह्म के ऊपर प्राथमिकता देना किसी प्रकार भी ठीक नहीं। ये माया सिर्फ और सिर्फ हमें जीवन यापन के लिए जरूरी है, क्योंकि माया के बिना भी आज के संसार में कुछ भी संभव नहीं। लेकिन सतगुरु और सत्संग को प्राथमिकता न देकर सिर्फ माया के पीछे ही भागना, ये सही नहीं है। हमने सत्संग भी करनी है, सेवा भी करनी है और सुमिरन भी करना है। तो इसके लिए हमें माया भी जरूरी है, लेकिन हमने सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सबसे पहले हमने मायापति को रिझाना है। अगर मायापति रिझ गए तो फिर ये माया भी हमारे पीछे स्वयं आ जाती है। दातार कृपा करे कि हमें हर समय इस प्रभु निरंकार की याद हो, इसको अंग संग जानकर हम हर एक कार्य को करें। और ये माया भी हमें तभी अच्छे से लाभ प्रदान करती है जब हम इसे सेवा में लगाते हैं। अगर हम इसको सेवा में लगाते हैं तो हमारी माया भी हमें बढ़कर प्राप्त होती है। तो हम सभी ने माया रूप से भी सेवा भी करनी है संतों की, जिसके कारण ये माया हमें, इस पर हमें अहंकार ना आ जाए कि हमारे पास इतना धन है। तो आइए हम सभी यही अरदास विनती करें कि सतगुरु माता जी हमें जो जो सिखा रहे हैं, हम उन सिखलाइयों पर चल पड़ें। आज संसार में हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ माया का ही स्वामी बनना चाहता है और मायापति को कोई नहीं जानना चाहता। तो जो भी इच्छुक महात्मा कोई अगर इस मायापति को जानना चाहे तो वह संत निरंकारी मिशन के साथ जुड़कर सतगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय कर सकते हैं। तो आइए हम सभी अरदास विनती करें कि सतगुरु ऐसी उन रूहों को भी निहाल कर दें जो इस ब्रह्म को जानना चाहती हैं, इस ब्रह्म के साथ जुड़ना चाहती हैं। दातार कृपा करे कि हर एक संत के जीवन में खुशहाली आए, हर एक संत जो है माया रूप से भी भरपूर उनका जीवन रहे। यही अरदास विनती तो सभी सुमिरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।